फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा 2021 रिलीज फॉल इन लव विद हिम का सेकंड एपिसोड लाई हूँ। इसका फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां फर्स्ट एपिसोड क्वींसलैंड पर एंड हुआ था, वहीं से सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। वह एमी का नाम का कार्ड लेते हुए एमी के पास जा रहा होता है। उसे नर्स रोकती है, कहती है मिलने का समय खत्म हो गया। तभी क्वींसलैंड चुटकी बजाकर सब रोक देता है और एमी के रूम में आता है। एमी के पास लिंगर सो रही होती है। वह अपनी वॉच निकालकर एमी के पास आता है तो लिंगर की आंख खुल जाती है। वह क्वींसलैंड से पूछती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। क्वींसलैंड कहता है तुम मुझे देख सकती हो। लिंगर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्वींसलैंड कहता है उसका समय लगभग समाप्त हो गया है। वह उसे कहती है तुम कौन हो, अगर तुम करीब आओगे तो मैं किसी को कॉल करूंगी। वह बोलता है तुम मुझे रोक नहीं सकती। लिंगर कहती है मैं तुम्हें रोकूंगी। फिर क्वींसलैंड अपनी वॉच में कुछ करता है तो एमी को कुछ होने लगता है। लिंगर बाहर जाकर नर्स से हेल्प मांगती है पर सब एक ही जगह स्टॉप खड़े होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। क्वींसलैंड एमी की रूह को अपनी वॉच में लेता है तो एमी क्वींसलैंड से कहती है प्लीज़ मुझे गुड बाय कहने के लिए कुछ समय दे दो। वह उसकी रूह को उसकी बॉडी में वापस डाल देता है और पूछता है क्या तुम श्योर हो इतना दर्द सहने के लिए। एमी उसे हाँ कहती है। क्वींसलैंड वहाँ से जा रहा होता है जब भी लिंगर अंदर आती है और एमी को देखती है कि वह ठीक है। फिर क्वींसलैंड के पास जाती है और हाथ से वॉच लेकर फेंक देती है। वॉच टूट जाती है। क्वींसलैंड बोलता है ये तुमने क्या किया। लिंगर कहती है अब हमारे सामने मत आना, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगी तो मैं इसे फिर से फेंक दूंगी। क्वींसलैंड अपने जादू से उस वॉच को उठाकर वहां से चला जाता है। लिंगर वहां का डोर क्लोज कर देती है। उसे अपने जूतों के नीचे वॉच का एक पार्ट मिलता है। वह एमी को देखती है और गॉड को थैंक्स करती है। नेक्स्ट डे होता है। लिंगर एमी के लिए जो स्पेक्टिकल्स लाई होती है वह उसे देती है और पूछती है हाउ अबाउट इट। एमी बोलती है सुंदर, बहुत खूबसूरत, थैंक यू लिंगर। फिर लिंगर रोते हुए एमी को बताती है एमी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें पता नहीं कि मैंने पिछले कुछ दिनों कैसे बिताए। एमी कहती है तुम बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो, मैं ठीक हूँ, मेरा बस एक बुरा सपना था। लिंगर कहती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदती हूँ। उसके जाने के बाद एमी रोती है। सीन चेंज होता है। क्वींसलैंड का घर दिखाते हैं। वह अपनी टूटी वॉच ठीक करता है, उसे चेक करता है पर वह नहीं चलती। उसे समझ आ जाता है कि उसका एक पार्ट गायब है। वह उठकर बाहर अपने लेटर लेता है। फिर अंदर जाकर पानी पी रहा होता है कि तभी पीछे से क्वींसलैंड का फ्रेंड यांगमिंग कंधे पर हाथ रखता है तो वह उसका हाथ मोड़ता है। यांगमिंग कहता है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, आराम से, तुम बहुत भारी हो। क्वींसलैंड कहता है तुम 40 साल के आदमी हो, मुझे भाई मत कहो। यांगमिंग बताता है जब मैं मरा तब मैं केवल 21 वर्ष का था। मैं उस समय बहुत हैंडसम था और मैं तुमसे 3 साल छोटा हूँ। तुम इतने सीरियस क्यों हो, क्या तुम दुखी हो, क्या तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुमने नहीं किया। डोंट वरी, एक्चुअली मैंने भी नहीं किया। वह क्वींसलैंड पर हाथ रखने आगे बढ़ता है तो क्वींसलैंड वहाँ से हट जाता है। यांगमिंग बोलता है कि तुम मुझसे नफरत कर रही हो कि मैंने शावर नहीं किया। हम सब मिस्टर टाइम हैं और मैं तुमसे बड़ा भी हूँ, क्या तुम अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तभी क्वींसलैंड पी रहा पानी उस पर डालने लगता है और पूछता है मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। वह उसे स्टॉप कहता है कि मैं खुद ही पानी पी लूँगा, बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ थर्ड मिस्टर टाइम बेस को दिखाते हैं। वह कहता है तुम बहुत पागल हो, ऐसा लगता है कि बिना लाइफ टाइम बार वाली लड़की तुमको बहुत परेशान करती है। वह बात यांगमिंग भी सुन रहा होता है। वह पूछता है बिना लाइफ वाली टाइम बार वाली लड़की, मैंने 19 साल में कभी किसी व्यक्ति को बिना टाइम बार के नहीं देखा। क्वींसलैंड तुम्हें यकीन है कि तुमने जिसे देखा वह जीवित थी। बेज बोलता है कि जियांग लिंगर नाम की उस लड़की ने तुम्हारी पॉकेट घड़ी तोड़ दी और तुम्हारे काम में हस्तक्षेप किया। क्या ये एक बहुत ही कठिन विषय लगता है, क्या तुम्हें श्योर है कि तुम मेरी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। क्वींसलैंड मना कर देता है कि मैं इसे खुद ही कर लूँगा। बेज बताता है कि वह जल्द ही आ रहा है, अगर वह तुम्हारी पॉकेट वॉच को टूटा हुआ पाता है तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सीन चेंज होता है। लिंगर को दिखाते हैं। वह वही वॉच का पार्ट देख रही होती है और उसे देखकर कहती है कि इसमें क्या जादू है, यह सबको स्थिर कैसे बना सकता है। फिर वह उसे छिपाने की सोचती है, मैं उसे यह पाने नहीं दे सकती। वह उसे एक डैडी की पॉकेट में रख देती है। तभी एमी हॉस्पिटल से वापस आ जाती है।
लिंगर उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है। एमी कहती है, रुको, मुझे जाने दो, जल्दी से, तुम मेरा गला घोट रही हो। लिंगर एमी को सॉरी बोलती है और कहती है, आज रात में डिलीशियस फूड पकाऊंगी। रात हो जाती है। लिंगर एमी के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, तुम अभी अभी गंभीर बीमारी से उभरी हो, तुम्हें बहुत सारा खाना खाना होगा। एमी लिंगर को थैंक्स बोलती है। फिर सीन दिखाते हैं, एमी टॉयलेट में उल्टी कर रही होती है। फिर वह याद करती है कि क्विंजन ने पूछा था कि तुम श्योर हो कि इतना दर्द सहने के लिए। सीन चेंज होता है। लिंगर अपने कॉलेज की सीढ़ियों चढ़ते हुए उसका पैर मुड़ जाता है, उसकी बुक्स भी गिर जाती है। तभी वहाँ बेज आता है और उसकी बुक्स उठाकर उसे देता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लिंगर उसे थैंक यू बोलती है। वह उसे क्लास में जाने को कहता है। लिंगर अपनी क्लास में आ जाती है। दो लड़कियां आपस में बात करती है। वह उसे बताती है कि मैंने सुना है कि नए टीचर बहुत सुंदर है। लिंगर उससे पूछती है, आप क्या बात कर रही हैं? वह लड़की बोलती है, लिंगर तुम नहीं जानती, एक न्यू टीचर जो स्कूल का सबसे सुपर हैंडसम है। लास्ट टाइम मैंने उसे टीचर ऑफिस में देखा था, वह रियली हैंडसम है। तभी वहाँ बेज अंदर आता है। वह वही टीचर होता है। लिंगर भी उसे देखकर हैंडसम कहती है। वह सबको हेलो करता है और अपना नाम बेज बताता है, और मैं आपका न्यूज़ टीचर हूँ। सीन चेंज होता है। लिंगर के पास एमी का फ़ोन आता है। लिंगर एमी को बोलती है, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, तुम अभी काम पर क्यों जा रही हो? एमी बोलती है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगी तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। रुको, मेरे पास एक कस्टमर आया है, मैं काम कर रही हूँ, बाय। कॉल कट कर देती है। लिंगर कहती है वह अपना ख्याल नहीं रख सकती। अभी पीछे से उसे कोई छोटा सा पत्थर मारता है। वह पूछती है, कौन है? फिर उसके पास एक गमला गिरता है। वह ऊपर देखती है पर कोई नहीं होता। वह वहाँ से चली जाती है। एक पोस्टर के पीछे से क्विंजन निकल कर आता है। लिंगर अपने रूम में पहुँच जाती है। डोर क्लोज करती है तो दरवाजे के पीछे क्विंजन खड़ा होता है। लिंगर उससे पूछती है, तुम यहाँ कब आए? वह बोलता है, मैं हमेशा से यही हूँ। वह पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरे घर क्यों आए हो? तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। क्विंजन लिंगर का मुंह अपने हाथों से बंद करके उसे चुप रहने को कहता है। वह अपना फ़ोन की टॉर्च जलाता है तो लिंगर पूछती है कि तुम भी सेलफोन यूज़ करते हो? वह दरवाज़ा खोलकर फ़ोन के कैमरे में देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। लिंगर बोलती है, मुझे लगता है कि ये एक जाल है, हम यहाँ फंस गए हैं। वह बाहर जाती है तो फिर से लाइन ऑन ऑफ होने लगती है। क्विंजन भी बाहर आता है। वह देखता है कि लिंगर के ऊपर पाइप गिरने वाला होता है। वह भागकर लिंगर को पीछे कर देता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। को कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। क्विंजन बोलता है, जो मेरा है उसे वापस लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कौन जानता है कि तुम किसका बचाव कर रही हो, मुझे वो लौटा दो। लिंगर बोलती है, क्या मैंने तुमसे कुछ लिया है? मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे और सड़क पर चल रहे रिएक्टिव में क्या अंतर है? क्विंजन कहता है, मुझे पता है कि तुमने इसे लिया था। लिंगर कहती है, तुम्हारी किस आंख ने मुझे उठाते देखा? वह जाने लगती है। क्विंजन उसे रोकता है तो वह बोलती है, क्या कर रहे हो? यदि तुम मौत हो तो तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगी। वह कहता है, मौत? मेरा नाम किंजन है। लिंगर कहती है, किंजन, मुझे पता है, क्या तुम फेमस अंकल हो? तो मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। वह कहता है, क्या? लिंगर बताती है, फेमस कोरियन अंकल जिसके सीने में तलवार रहती है। तुम्हारी कहाँ है? वह उसके कोट में तलवार ढूंढती है। कहाँ है तुम्हारी तलवार? वह उसे स्टॉप इट बोलता है, मेरे पास तलवार नहीं है। लिंगर कहती है, तुम्हारे पास तलवार नहीं है तो मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो? वह बताता है, मैं अपनी पॉकेट वॉच ढूंढ रहा हूँ। लिंगर पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए पे करूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुमने मेरे घर का हाल देखा है, हमारे सभी फर्नीचर उठा लिए गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे धमकाओ मत। क्विंजन कहता है, मुझे गेयर मिल जाएगा और जाने लगता है। लिंगर उसे रोक कर बोलती है, क्या तुम इस तरह चुटकी के साथ गायब नहीं होना चाहिए? अगर मैं आग जलाऊं तो क्या तुम प्रकट हो जाओगे? क्विंजन चला जाता है, बाहर जाता है और लिंगर की बिल्डिंग को देखता है। पीछे छुपकर जेब खड़ा होता है। क्विंजन अपने घर आ जाता है तो वहाँ जेब बैठा होता है। वह पूछता है, अभी भी जाग रहे हो? जेब बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था।
तुमने उसे बचाया। क्विंसेंट बोलता है कि मैं किसी और के लिए भी ऐसा ही किया होता। जेब बोलता है जब लोग दूसरों को पानी पीते देखते हैं तो वे ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी प्यास लगी है और मुझे पानी पीना चाहिए। लेकिन मिस्टर टाइम्स, हम जैसे 100 दिन भी नहीं पीते तो हम नहीं मरेंगे। बहुत गहराई में मत जाओ, वह जल्द ही आ रहा है। अगर वह तुम्हारी पॉकेट वॉच को टूटा हुआ पाता है तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। क्विंचन वहां से उठकर चला जाता है। जेब बोलता है लगता है मिलने का समय हो गया। क्विंचन अपने रूम में जाता है और वहां रखे कार्ड्स देखता है। वह सोचता है कि कैसे उसने उसकी वॉच तोड़ी थी। इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।